हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं। एग्जांपल्स बस हमने देखा था और ये 3 एग्जांपल्स क्वेश्चन के लिए थे, जिसमें हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन आज करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली बता देंगे, +5 होगा यहाँ पे। आई गेस पिछले क्लास में यहाँ पे 5 था। आई गेस अंडू दब गया किसी तरह। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमको इस चीज को कंपेयर करना है। x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बात हम लोग को पता है। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर। और इस पूरे पर्टिकुलर चीज को हमको कुछ ऐसा समझना है कि वो कुछ ऐसा है और वापस से हमको इस फॉर्म में लाना है। तो जनरली हम लोग को इसका 2 कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 1 दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस पूरी चीज को हम लोग लिख सकते हैं। इससे अगर देखा जाए तो इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 डालेंगे, किसी तरह 2 बाहर निकालेंगे इसमें से। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये फिर 4 को लिख देंगे 4/2, जो कि जनरली 2 बनेगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये ऐसे है। ठीक है, फिर ये पूरा पार्ट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स। इस 2 को अगर हम लोग इस a की तरह समझे, इस a की तरह, तो इस a का स्क्वायर नहीं है। ये 1 को हम लोग अलग सोचेंगे, तो इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग नेट हम लोग कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, फिर प्लस 1 हो जाएगा। ये पूरा पार्ट का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और फिर इस पूरे पार्ट को इसके साथ ले लेंगे, जो कि बन जाएगा -4 प्लस 1। इससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 प्लस 4 -4 प्लस 1 इक्वल टू -3। अब ये एक्सप्रेशन हम बता सकते हैं, ये टर्म कोई भी टर्म का स्क्वायर है। स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, स्क्वायर ऑफ सर्टेन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का या फिर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, या फिर मिनिमम टू मिनिमम जाएगा तो 0 जाएगा। इससे डायरेक्टली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसका मिनिमम 0 -3, मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम value of the above expression is, minimum value of the above expression is -3। क्योंकि ये मिनिमम टू मिनिमम, इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। इस एक्सप्रेशन का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उसमें 3 और छोटा हो जाएगा ओवरऑल मिनिमम वैल्यू, तो -3 हो जाएगा। और वो मिनिमम वैल्यू कब अचीव होगा, जब ये वाला पोर्शन हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, यानी x को -2 पे रखेंगे तो हमारा मिनिमम अचीव होगा, विच इज अटेन्ड एट x इज इक्वल्स टू -2। तो -2 पे ये वैल्यू मिनिमम देगा। आप देख लो, कोई सा भी वैल्यू इसमें रखो, आपको हमेशा -3 से बड़ा ही आंसर आएगा। इस पूरे पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप x का डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। सारे आंसर्स -3 से बड़े होंगे या फिर बराबर होंगे, और बराबर सिर्फ एक ही टाइम होगा जब x इक्वल टू -2 होगा। जब x -2 होगा तो ये अपना सबसे छोटा वाला वैल्यू देगा, जो कि -3 बनेगा। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन का जब आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने, इसी सेम प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका मिनिमम वैल्यू 0 जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू 0 जाएगा। ये बस आंसर बता रहे, आप लोग करके देख लेना। आई होप आप लोग से हो चुका होगा। मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। मिनिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट
x इज इक्वल्स टू -1। जब ये पूरा का पूरा जीरो कब होगा? जब ये x -1 होगा, -1 + 1 0। सिमिलरली थर्ड वाले का क्वेश्चन आप बना लेना, अभी हम बनाएंगे नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए, नेक्स्ट पार्ट इसी के आगे जो फॉलो करेगा उसको पढ़ने के लिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं। क्या होता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था आपको? तो x² प्लस 3/4x प्लस 5, ये क्वेश्चन रहता तब। यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख लो कि ये 3/4 नहीं है, यहां पे हमारा है जस्ट 3x प्लस 5 है। 3/4x प्लस कुछ और रहता है फ्रैक्शनल पार्ट में, 5 को भी थोड़ा चेंज कर देते, 5/3 रहता। तब क्या होता? सिंपल वही टर्म करेंगे, इसको भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे वापस से। इसका कंपैरिजन हमको करना होगा x प्लस a का होल स्क्वायर वाले पार्ट में इसको ब्रेक करना है। x² प्लस 2 टाइम्स सर्टेन नंबर a टाइम्स x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पोर्शन से इधर लाना है, इसके अंदर बेसिकली इस पूरे पार्ट के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको। x², 2 तो है नहीं इसमें, तो एक 2 डालेंगे और एक 2 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो 3/4 जो जाएगा 3/8 बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली 1/2 ऑफ 3/4 हो गया। 3/4 का आधा कर दिए और फिर यहाँ पे 2 ला दिए, जो कि बन जाता है 3/8, ठीक है। तो इस पूरे 3/4 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 3/8, जो कि मेरा अभी ये वाला a कंप्लीट हो गया। आपको अगर दिख रहा हो ये वाला a कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 3/8 इंटू x प्लस 5/3 एज इट इज, ये नंबर उतर जाएगा। इसका वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये नंबर एज इट इज उतर गया। अब इसी में से 3/8 का स्क्वायर नहीं है, a तो आ गया, a का स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। x² प्लस 2 टाइम्स 3/8 इंटू x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ऐड किए सब्सट्रैक्ट किए, मतलब नेट हम लोग कोई काम नहीं किए, ठीक है। प्लस 5/3, डन। ये बन जाएगा, ये पूरा हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये पूरा एक टर्म बन गया। ये बन जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, x² प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3/8 टाइम्स x, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस रहता, ये वाला टर्म अगर माइनस रहता तो वो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बनता, ऑब्वियस रीजन की वजह से, ठीक है। और फिर ये -3²/8 बन जाएगा -9/64। इसको, इस पूरे पार्ट को हम लोग इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, प्लस 5/3। अब ये वाला एलसीएम लेने पे हम लोग को पता चल जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। इन दोनों का 64 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 64 इंटू 3 कर देते हैं 192। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 192, क्योंकि 2 टाइम्स तो होगा नहीं। 64 इंटू 3 192, माइनस पूरा नहीं लिखते यहाँ पे पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक बार इन दोनों का एलसीएम लेना है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, इस पूरे पार्ट को लिख देते हैं -9/64 और इस पूरे पार्ट को प्लस 5/3, ठीक है। इससे ज्यादा आसानी पड़ेगा क्योंकि माइनस प्लस का बहुत बच्चों से मिस्टेक हो जाता है। तो ये अब यहाँ पे सिंपली दोनों टर्म माइनस में, बैक में प्लस आ गया, x प्लस 3/8। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो आप चेक कर लेना। जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे फाइनली क्या साइन रखे, क्योंकि ये दोनों मिल करके पूरा एक टर्म बन जाएगा। यहाँ पे 192 आ जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस लिखोगे तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, वैसा कुछ होगा, ठीक है। तो प्लस लिख देते, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 64 और 3 का 192। 64 इंटू 3 is 192, -9 इंटू 3 -27 बनेगा। 3 इंटू 64 तो 64 इंटू 5, ये वाला 5 जो हो जाएगा यहाँ पे प्लस 320 उतरेगा, ठीक है। और फिर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो भी फाइनल आंसर आएगा 320 माइनस 27, जो कि बनेगा 294 इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट। 294 192
हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो अब समझ में आया कि ये कोएफिशिएंट यहाँ पे 3/4 भी रहेगा तो भी हमको 2 निकाल के 3/8 करना, बाकी सारे टर्म्स ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, बस इस चीज को ख्याल रखना है, इस तरफ का फॉर्म है ये वाला और हम लोग को इधर मिलाना है, ऐसा कुछ स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर कंप्लीट। अब इसका भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना बहुत आसान है। इसका मिनिमम वैल्यू जब ये वाला पूरा पोर्शन 0 होगा तभी ये मिनिमम जाएगा। मैक्सिमम तो जितना ज्यादा बड़ा उतना बड़ा कर चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर टर्म है, इसको जितना भी बड़ा एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे ये उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा ये तब होगा जब ये 0 होगा, और तभी ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो 294/192 आएगा। इसको 2 से काट सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम नहीं काटेंगे, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम वैल्यू आएगा मिनिमम वैल्यू आएगा 294/192 और ये होगा अटेन्ड एट -3/8। x is equals to -3/8, x is equals to -3/8, x is equals to -3/8। अब इसी से हम लोग वैसा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पार्ट, बस एक नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने पे। ये सारे क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि इन सब में सबका ये जो है ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 हो जाता तभी क्या करते हैं हम लोग, उस टाइप का क्वेश्चन को अब हम लोग डील करेंगे, ये इस पार्ट में डील करते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, ठीक है। अब अगर ऐसा रहता, ठीक है, अब अगर ऐसा रहता 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। हम लोग कैसे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, बहुत ही सिंपल मैनिपुलेशन यूज करेंगे। इसमें से हम लोग 2 निकाल लेंगे, 2 निकाल लेंगे। अगर पूरी टर्म में से 2 निकाल लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 5/2। ये सारे टर्म में ये 2x स्क्वायर 2 निकाल लिए, 2x स्क्वायर जस्ट x स्क्वायर बचा, ये 3/2 ऑफ x बच गया, ये 5/2 हो गया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना तो हमें आता है, इसका स्क्वायर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट यूज करते हैं, अभी नहीं यूज करना पड़ेगा करली ब्रैकेट क्योंकि अभी भी एक ही ब्रैकेट आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इस 3/2 को हम लोग लिख देंगे 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 5/2। ठीक है, अभी भी करली ब्रैकेट नहीं आएगा, अभी सिंपल स्मॉल ब्रैकेट ही चलेगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3/4x। अब इस पूरे पार्ट का स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तब अगर स्क्वायर अवेलेबल रहता 3/4 का तो वो स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको अवेलेबल कराएंगे 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको लगता है करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, इस जगह इरेज करेंगे, एक करली ब्रैकेट देंगे, 3/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 5/2, खत्म। ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ये पूरे टर्म का स्क्वायर मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को इसके साथ ले लेंगे, ये बनेगा -9/16 और प्लस 5/2। इन दोनों का एडिशन करने पे हमारा आएगा ये कितना बाई 8 5 40/16 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इस बार दूसरे टाइप से एडिशन करेंगे, 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 5/2 को लिखा जाता है 40/16, 8 5 8 2। ठीक है, दोनों का बेस डिनोमिनेटर सेम है, लाइक टर्म्स में ऐड चलाएगा, -9 प्लस 40, ये हो जाएगा प्लस 31। 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/16। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इस पूरे 2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये वाला 2 जब इसमें गया तो ये 2 टाइम्स चला गया, ये वाला 2 जब डिस्ट्रीब्यूट होके इसमें जाएगा तो ये बन जाएगा 31/8।
अब इसका भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना बहुत आसान है, इस पूरे मिनिमम निकालना बहुत आसान है, मैक्सिमम तो बहुत हाई जाएगा। मिनिमम वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना देखते हैं। देखिए अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन में डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो 31/8 होगा ही, हर बार 31/8 होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करेगा, जो भी वैल्यूज ये जनरेट करेगा उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा इस पूरे पार्ट का, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो ये हमेशा जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इस टर्म का जाएगा जीरो। जीरो टू जा भी जीरो होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करके देख लेते हैं, नाउ कर लेते हैं यहाँ पे, अगर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है। x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो टू जा जीरो हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, विच इंप्लाइज यहां लगा देते हैं, विच इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 31/8 is greater than or equal to 0 plus 31/8। तो मिनिमम वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 31/8 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, सबसे छोटा वैल्यू 31/8 होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द above expression is 31/8। और किस पॉइंट पे ये मिनिमम अचीव करेगा, जब ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अटेन्ड एट -3/x इक्वल टू -3/4 माइनस x इज इक्वल्स टू -3/4। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एक मैनिपुलेशन लग रहा था कि इसमें से हम लोग को 2 बाहर निकाल लेना था, 2 बाहर निकाल लेना था। ये प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे ही बनेगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से बना हुआ है तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि इस पूरे पार्ट का ग्राफ जो है पैराबोला कैसे बनेगा और उस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई करना। पहला क्वेश्चन ले लो, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम ही निकलेगा, वो निकालना है। मैक्सिमम, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। और ये कर सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस √2x कर सकते हैं, प्लस 4 कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी दे रहे हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है √2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 8। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में इस 3 क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। एक को माइनस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे पार्ट को माइनस कर देते हैं। माइनस वाला हर बार प्लस में ही आ रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी में ब्रेक करने के लिए माइनस कर दिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।